चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 एंड वाइस के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके क्लास 9th के होने वाले हैं सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स के बताने वाला हूं। यानी कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी आपके 29 नवंबर यानी कि आज ही आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट आपका मैथ्स का काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए और पूर्णांक आपका 80 मार्क्स का रहने वाला है। और निर्देश आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अंक जो होंगे वह समूह अंकित होंगे, यानी कि क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें के प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किया गया है। और प्रश्न नंबर 5 से लेकर 9 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेगा और 10 से लेकर 13 तक के लिए आपको 3 अंक मिलने वाला है। और छठा वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 14 से लेकर आपको 20 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आज का है आप सामने है क्वेश्चन 1 काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है बहुपद 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 का मान जब x इक्वल टू 2 होगा तो आपको क्या निकल कर आएगा। तो हम x इक्वल टू आपको हम जो 2 रखते हैं तो आपका क्या आ रहा है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से रख दे रहे हैं। फिर उसके बाद x के स्थान पर आपको क्या करना है 2 का करना है, फिर उसके बाद वर्ग है, फिर उसके बाद आपका 3 आ रहा है। तो 5 दूना आपका 10 होता है, 2 का वर्ग आपका 4 होता है, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस का आपका यहाँ पर 3 है, 10 3 13 हो चुका है। 13 में से जब आपका 16 जाएगा तो आपका माइनस का 3 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। सेकंड वाली की बात नहीं यहाँ पर कराए वाई अक्ष से बिंदु पी के जो निर्देशांक एम है 3,4 की लांबिक दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर 4 है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है थर्ड वाला बिंदु माइनस का 4 के चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हम जानते हैं पहले वाली में ऑल पॉजिटिव होती है, यानी कि दोनों ही प्लस प्लस के होते हैं। फिर दूसरी वाली में आपका माइनस का, फिर उसके बाद प्लस का होता है। तीसरी वाली में दोनों ही निगेटिव होती हैं और फिर चौथे वाली में आपका प्लस और फिर निगेटिव होता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह आपका तृतीय चतुर्थांश आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है यहाँ पर क्या शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। तो शून्य बहुपद की घात 1 होती है, इनके ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात नहीं यहाँ पर कराए बिंदु 7 माइनस का 6 की कोटि का मान होगा। तो हम जानते हैं जो कोटि होती है वह वाई का निर्देशांक होता है और जो यानी कि एक्स का निर्देशांक होता है वह भुज कहलाता है। तो यहाँ पर कोटि जो होगी वह माइनस का 6 हो जाएगी, इनके ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात नहीं यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका 5 अंक करा गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है सत्ता सत्य का आपको चयन कर लिखना है, इनके कौन सा सत्य होगा आपको वो लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य होती हैं। तो हाँ जो मूल बिंदु होता है जहाँ पर ओरिजिन पॉइंट होता है उसके जो निर्देशांक होता है वह 0,0 यानी कि यह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात है बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो आपका यह भी राइट हो जाएगा। बहुपद एस क्यू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 1 में आपका एस स्क्वायर का गुणांक क्या 2 है, तो नहीं यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट की बात है बिंदु 2,3 दोनों अक्षों एक्स अक्ष वाई और वाई अक्ष पर स्थित है, तो आपका यह राइट हो जाएगा। अंडर रूट 2 का घात जो होता है वह 1/2 है, तो आपका यह भी राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इस बार काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये आपका फंसने वाला है। यहाँ का 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगा। पहला क्वेश्चन है चित्र में छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना है। तो आप यहाँ पर हम जानते हैं एक जो भाग है वह क्या है वह रंगा हुआ है और टोटल भाग कितने हैं 4 हैं। इस प्रकार से हमने भिन्न के रूप में इसे दर्शा दिया है। नेक्स्ट की बात है 515 में 5 का भाग देने पर आपको शेषफल निकालना होगा। तो 515 है, तो 515 को हमने किससे भाग करा है 5 से करा है, तो किस प्रकार से आ जाएगा तो 5 एकम 5 आएगा। तो आपका इस प्रकार से यहाँ पर आ चुका है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 1 उतारते हैं, 0 लगाकर हम 5 भी उतार लेते हैं, तो 5 दिया आपका क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा, यानी यह कैंसिल आउट हो चुका है, यानी 103 आपका यहाँ पर आएगा। तो भागफल आपका 103 बच चुका है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं यहाँ पर कह रहा है आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर 103 आ चुका है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं 4/3 इंटू 12/22 को हम काटते हैं तो आपका क्या आ जाता है 2 6 12 आता है, 2 से हम 11 काटते हैं तो आपका क्या आ जाता है 3 से हम काटते हैं तो आपका 3 हो जाए 8/11 आपका आंसर इस टाइप से आ जा रहा है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं 4/3 माइनस का 1/2 इस इक्वल टू कितना आता है, तो 6 आता है, 3 दूना और 2 चौक 8 आ रहा है, माइनस का यानी कि 2 3
3 कम 3 यानी कि आपका कितना आ रहा है 5/6 आपका इसका निकल कर आ रहा है। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा 2 यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 फिर डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, यहाँ पर 2 + 2 है डिवाइड बाई 2 है यानी कि 4 को जब हम 2 से काटते हैं तो आपका 2 के आंसर इक्वल आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चौथा वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर करा है छायांकित भाग को आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर करा है सही जोड़ियाँ बनाना है, यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। तो क्रम यानी क्रम संख्या आपके सामने इस प्रकार से स्तंभ स्तंभ आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वृत्त का छायांकित भाग कितना होगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर कितने टोटल भाग कितने हैं, तो आपके यहाँ पर टोटल भाग 8 हैं। टोटल भाग यहाँ पर 8 हैं, 8 में से रंगे हुए कितने हैं, तो 6 रंगे हुए हैं, यानी कि 6/8 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर इस प्रकार चला जाएगा। 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75 यानी कि क्या लिख सकते हैं 0.75 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या रहा है 7/11 + 4/11 क्या लिख सकते हैं, तो आप हम 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 35 का 1/7 कितना हो जाएगा, तो 7 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से आ जाएगा 40% आपका 40/100 यानी कि यह आपके 5 अंक मिलने से कोई नहीं रुक सकता। तो यह आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात रही, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला, यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। क्वेश्चन 5 है रीता ने यानी कि रीता ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम यानी बर्फी रुचि को दी। तो बताइए कि रीटा ने इनके कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो 350 और 225 को ऐड कर दीजिए। किस किस को ऐड करना है आपको, 350 को करना है, फिर उसके बाद आपको 225 को ऐड कर देना है। तो हम जानते हैं 225 350 जो हम करते हैं तो आपका आ जाता है 575 ग्राम उसका, यानी उसने क्या 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 बर्फियाँ बांटी। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बातें अथवा वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़े लिए, उसकी बहन मीना ने उसकी किताब के 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए कि दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो 265 में 150 ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए 265 में आपको क्या करना है 150 को ऐड कर देना है। तो आपका 5 है 5 11 एक यहाँ पर बचा, फिर उसके बाद 4 यानी 415 पेज उन दोनों ने पढ़ लिए। नेक्स्ट ईयर बात यहाँ पर 5483 में कितना जोड़ने की योगफल 5785 प्राप्त हो जाए। तो इससे या फिर इससे डिवाइड यानी लेस कर दीजिए, या फिर हम इस प्रकार से कर सकते हैं माना उसके कितना एक्स जोड़ते हैं। तो 5483 यहाँ पर किस प्रकार से आ रहा है 5483, फिर उसके बाद आपका प्लस का एक्स है इक्वल टू में आपका कितना है रहा है 5785 5785 आ रहा है। तो 5785 में से आपको क्या करना है 5483 घटा देना है, 5483 घटा देना है। तो आपका आंसर किस टाइप से आ जाएगा 302 आपका आंसर निकल कर आ रहा है। 302 ऐड करने पर आपका जो योगफल होगा वह 5785 प्राप्त हो जाएगा। 302 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल की बात नहीं, सोहेल के पास तो यानी 2490 रुपये थे, उसने 1025 यानी 25 रुपये की किताबें खरीदी। बताइए कि उसके पास कितने रुपए बचे। तो 2490 में से आपको क्या करना है 2490 में से आपको लेस कर देना है कितने को 1025 को। तो 1025 को जब हम लेस करते हैं तो आपका 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ पर बचा 8 8 में से 2 गया 6 बचा, और यहाँ पर आपका 4 है 2 में से 1 गया 1 1465 रुपये उसके पास शेष बचे हुए हैं। नेक्स्ट ईयर बात है 7वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट, नीचे दी गई संख्या को आपको संख्या रेखा पर यानी कि क्या करना है प्रदर्शित कर देना है। इस टाइप से आपकी संख्या रेखा बनती है। इसका भी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा, फिलहाल कि आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर बातें यहाँ वाले क्वेश्चन की आरोही क्रम में आपको लिखना होगा। तो सबसे बड़ी हम जानते हैं सबसे छोटी जो संख्या है वह माइनस का 7 है, यहाँ पर दिखाई जा रही है। फिर उसके बाद आपका माइनस का 1 आएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 3 आएगा, फिर उसके बाद आपका 7 आएगा, फिर उसके बाद 13 आ जाएगा। इस टाइप से आपका आरोही क्रम में लिख दिया है मैंने। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर करा है क्वेश्चन 8 भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन आपका 2 अंक का रखा गया है। यहाँ पर क्या करा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर करा सरल कीजिए यानी सिंप्लीफाई आपको करना होगा। पहला क्वेश्चन है माइनस का 15 इनके आपका माइनस का फिर आपका यहाँ पर इंटू में कितना है माइनस का 18 है, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आपका पहले वाले का आंसर 3 आ चुका है। दूसरे के बारे की बात करें यहाँ पर करा है 23 है, फिर उसके बाद आपका माइनस से माइनस आपका गुणा कर देते हूँ आपका प्लस का हो जाएगा 12। तो इक्वल टू में आपका यहाँ पर जो आ जाएगा वह 35 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें सरल करना है आपको सिंप्लीफाई करना है तो किस टाइप से कर सकते हैं माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो चुका है, 4 से काटते हैं तो आपका 2 बचता है, 2 से काटते हैं 2 बचता है, तो आपका आंसर निकल कर आ चुका है कुल मिलाकर 2। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर दी गई आकृति के 3/4 को आपको भाग को छायांकित करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रखा गया है। तो 3/4 है, टोटल भाग आपके 4 हैं, तो आपको 3 भागों का क्या करना है आपको रंग देना है। तो 3 भाग को मैं यहाँ पर कोई से भी 3 भाग आपको क्या करना रंग देना है। इस टाइप से रंग दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। सिंप्लीफाई आपको यही इस टाइप से कर देना है। अथवा की बात नहीं, यहाँ
पर दी गई आकृति को 4/7 के भाग के रूप में आपको छायांकित कर देना होगा। तो कोई 4 भाग को आपको क्या करना है, रंग देना है। तो इस टाइप से मैंने रंग दिया है, इसी टाइप से आपका आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर 150 को 2:3 के अनुपात में आपको डिवाइड करना होगा। तो 150 को किस प्रकार से कर सकते हैं, तो 150 को आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर 150 लिख देते हैं, 150 को आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। 150 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 300। 300 को आप क्या करना है, 300/, आपको क्या करना है, 3 पंजे 15, यानी कि आपका 15×3 अर्थात आपको 300/450 लिख देना है। आप सामने आपका आंसर आ चुका है। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कर रहा है राम को कक्षा 9वीं की यानी कि वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताइए कि राम को कुल कितने यानी कि प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो हम जानते हैं 480 आपको क्या करना है, जितने उसे प्राप्त हुए और जितने में से यानी कि कितने में से प्राप्त हुए, तो यानी कि आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डिवाइड बाई कितने हैं, कुल अंक कितने हैं, तो 600 हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से जब हम काटते हैं तो 6 48, अर्थात उसे जो इनके अंक प्राप्त हुए वह 80% अंक प्राप्त हुए। अथवा की बात नहीं, क्वेश्चन 11 की मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 रुपये सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रक एक बार में 250 बोरियां ले जाता है। तो बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे। तो हम जानते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई आपको क्या करना है, किस टाइप से कर देना है, 1500 को आपको 250 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 छक्का 150 होता है। 25 छक्का 150 होता है, मैंने डायरेक्टली कर दिया है, यानी कि उसे 6 चक्कर लगाने होंगे। अथवा की बात नहीं, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। यदि वह इनके किसी कार्य को करने के लिए 13 चक्कर लगाता है, तो ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे, 13 पंजे 65 होता है और 2 0 लगा दिए, यानी 6500 रुपये उसे देने होंगे 13 चक्कर लगाने के लिए। आपका आंसर मैंने डायरेक्टली बता दिया है, सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट चार्ट में मिल जाएगा। अथवा की बात नहीं, क्वेश्चन 12 की शोभा के पास 30 बटन है, उन्होंने करीम को 1/5 भाग और जावेद को 1/3 भाग बटन बांट दिए। तो बताइए कि उसके पास कितने बटन बचे हैं। तो शोभा के पास कितने हैं, शोभा के पास यहाँ पर कितने, यहाँ पर आ रहा है शोभा के पास कितने बटन बचे हुए हैं। करीम के पास कितने चले जाएंगे, तो करीम के पास कितने आ चुके हैं, तो करीम के पास 5 छक्का 30, इनके 5 बटे यानी 6 आ चुके हैं। और जावेद के पास इनके 3 ढाई 3 कितने आ चुके हैं, 10 आ चुके हैं। 10 6 16 होते हैं। तो शोभा के पास उसके पास ओनली 14 बटन बचे हुए हैं। नेक्स्ट की बात नहीं, इनके माइकल ने यहाँ पर क्या करा है, आपको देखना होगा। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। जब हमने उसी तस्वीर में रंग भरने के बाद 3/4 प्राप्त समाप्त किया। और ज़्यादा समय किसने लगाया। तो हम जानते हैं ज़्यादा समय इसने किसने लगाया, तो इसने इनकी ज़्यादा समय किसने लगाया, तो इसने लगाया है। तो आप इसका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट वाले में मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर क्या रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तब त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपको निकालना हुआ। तो हम जानते हैं इनके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों में आपको क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, 2s + 3s हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 4s हो जाएगा। आपका एक योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो हम जानते हैं 2 3 5 होते हैं, 5 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो 9s = आपका 180 डिग्री आ चुका है। तो 9 से जब हम काटते हैं तो आपका 20 आता है, x = आपका 20 आ चुका है। तो पहला कोण आपका आ जाएगा 2 दूना 4, यानी कि आपका 40 डिग्री आ जाएगा। दूसरा कोण की अगर बात करें वह 60 डिग्री आ जाएगा। और तीसरे की अगर बात करें 4 दूना 8 यानी 80 डिग्री आ जाएगा। इस टाइप से आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट की बात करें, 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो 576 को आपको करना है, यानी कि क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है 24 से। तो आपका 24 में 576 होते हैं, अर्थात आपका 24 ही डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन 14 की बात है, कुलदीप एक खेत पर काम करता है तो उसे एक दिन में 98 रुपये मिलते हैं। तो अगर वह 52 दिन काम करे तो उसे कितना कमाएगा। तो 98 और इनके 52 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। सुहानी अपनी बचत बैंक खाते में प्रतिमाह 2750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने पर वह कुल कितनी राशि जमा करेगी। तो हम जानते हैं 3 वर्ष में 36 महीने होते हैं। तो 36 को आपको क्या करना है, 2750 को आपको 36 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आंसर आपके सामने है। सरल करना है आपको, यानी -4 इंटू -6 -6 आपका 8 है। और यहाँ पर डिवाइड बाई -12 है इंटू 8 है। तो हम किस टाइप से करते हैं, 8 से। तो आपका यहाँ पर 8 कैंसिल हो चुका है, माइनस का माइनस कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो चुका है। तो 6 दूना 12 होता है। और 2 से जब हम काटते हैं तो आपका 2 आ चुका है। इक्वल टू में आपका जो आंसर आएगा वह सिंप्लीफाई में आपका 2 आ चुका है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर रहा है 10 × 10 का ग्रिड यानी कि बनाकर उसमें निम्न को आपको छायांकित करना होगा। 0.45 और 2 दशांश एवं 3 शतांश आपको वो सभी बताना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर रहा है 3x² + x-1। आप यहाँ पर पूरा का पूरा यानी कि क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।